हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को बहुत बेहतर तरीके से देखा है तो इससे थोड़ा सा अलग है और सरल भी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, इससे हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। पर अब की बार थोड़ा सा अलग दे रखा है, तो इसको हमें समझना है कि यहां पर हमें क्या दे रखा है। अब देखिए, हमें क्या दिया? 15 कोट ए बराबर 8। अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे आपको कोई दे दे 5x बराबर 25। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये एक समीकरण है। अब यदि x का मान निकालना तो आप क्या करेंगे? x बराबर 25 और ये 5 आपके गुणे में है या मल्टीप्लाई में, तो क्या चले जाएंगे? भाग में। तो 25/5 हो जाएगा। वही काम यहां पर भी है। यहां देखिए, यहां एक लेटर के बजाय एक वर्ड दे दिया, कोट ए। तो आप यहां पर ये भी एक समीकरण है, तो आप कोट ए को यही रहने दीजिए। कोट ए बराबर में क्या हो जाएगा? 8 तो यहां है ही है, और ये जो 15 है वो आपका मल्टीप्लाई में, गुणे में है, तो यहां करके चला जाएगा भाग में, यानी कि 8/15। अब हमारे पास में क्या आ गया? 8/15 जैसे ही आया तो इसका मतलब क्या हो गया? कोट ए किसको कहते हैं? तो कोट ए कहते हैं टेन ए का उल्टा। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए लाल बट्टा कक्का से, कि कोट ए का मतलब क्या होगा? आधार बटा लंब। यानी कोट ए का मतलब हो गया आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब कितना है? आधार बटा लंब 8/15। यानी कि यहां पर आधार 8 दे रखा है और लंब हमारे पास में 15 आ गया। इस प्रकार से ये दोनों अनुपात हमारे पास में आ गए। अब हमें क्या करना है यहां से? तो यहां देखिए, हमको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कहा है कि यदि आप देखिए यहां पर थीटा की जगह क्या दे रखा? ए। तो आप सबसे पहले ए दे रखा तो एबीसी त्रिभुज बना लीजिए। यदि पी क्यू आर दे रखा होता, वहां क्यू होता, तो आप पी क्यू आर त्रिभुज बना करके क्यू की जगह थीटा रख दीजिए। यहां पर आपके ए दे रखा, तो एबीसी त्रिभुज के अंदर आप इस प्रकार का त्रिभुज बना लीजिए और ए की जगह आप रख दीजिए थीटा। यानी इससे क्या होगा? आपकी जो भुजा होगी वो डिसाइड हो जाएगी कौन सी भुजा का नाम क्या है। अब देखिए, थीटा जैसे मैंने यहां रखा तो क्या हो जाएगा? थीटा की जगह जहां होगी वहां हो जाएगा आपका आधार। तो ये हो गया आपका आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब। यानी कि ये हो गया लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? आपका कर्ण। तो ये हो गया कर्ण। इस प्रकार से पहले आपने भुजाओं को डिसाइड कर लिया। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? आधार 8 और लंब 15। आधार 8 का मतलब ये वाली भुजा आपकी हो गई 8, और लंब कितना हो गया? 15। अब हमें यहां पर कर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। क्यों ज्ञात करनी है? देखिए, साइन ए दे रखा, ज्ञात करना। साइन ए का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बिना कर्ण के नाप के, ये जो ऐसी नाप है, यानी कि कर्ण का जो नाप है या अनुपात आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसको अनुपात में नहीं लिख सकते। तो आपके कर्ण को, अनुपात को आपको ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे? तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से यदि दो भुजा दे रखी तो तीसरी भुजा स्वतः ज्ञात हो जाती है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से आप करना शुरू कर दीजिए। लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें यहां पर कर्ण स्क्वायर क्या दे रखे? भुजा लिखिए, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार है हमारे पास में ए बी का स्क्वायर, प्लस लंब कितना दे रखा है? बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? तो ए बी हमारे पास में 8, तो 8 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दे रखा है? लंब है हमारे पास में 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। अब देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 में 8 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 64, ये मल्टीप्लाई करने पर।
और 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये हो जाएगा आपका 225। इस प्रकार से इसको हल कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 5 हो गया आपका 9, 6 और 2 मिलकर के हो गया 8, 6 और 2 8 हो गया, 5 ये हो गया 289। अब ये आया AC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। पर हमें तो भुजा चाहिए, वर्ग है तो इसकी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल किसका था, भुजा इंटू भुजा से, दोनों भुजाएं समान होगी। इसका मतलब इन दो यहां पर जो आपके पास में आएगा वर्गमूल वही इसकी भुजा होगी। तो AC करने पर स्क्वायर हटाने पर ये चला जाएगा रूट में 289। अब इस 289 AC के बराबर कितना आएगा, 289। आपको वर्गमूल निकालने आता नहीं आता तो आपको सीख लेना चाहिए। जैसे 289 हो गया तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, आप चाहें तो आप किसी टेबल से भी हल कर सकते हैं और चाहे तो सीधा भी। कैसे करेंगे, हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये दो दो के जोड़े बन गए। पहला 2 हो गया तो किसमें किसका मल्टीप्लाई करने पाएगा, 1 में 1 का गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करने पर 4 हो जाएगा। तो 1 और 1 को जोड़ दिया 2 हो गया, और यहां आ गया 1 को 1 बोलने पर 1 बचा, कितना 1। अब मुझे देखना है, यहां 1 बचा तो यहां से उतार दिया मैंने 89। अब मेरे को 9 लाना है, 9 कौन से पाड़े में आते हैं, तो 3 और 3 से भी आते हैं, पर ये नहीं होगा तो आपका ये होगा 7 से, और ये हो जाएगा 49, 4 7 2 14, 14 और 4 18, ये आ गया 7 यानी कि 17। ये मैंने हल इसलिए किया कि ये 189 हो गया। आप कभी चाहेंगे तो मैं इसको भी बता दूंगा कि इसको किस प्रकार से वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। तो यहां वर्गमूल हमारे पास में आ गया है, आपके पास में वर्गमूल आ गया 17, तो ये हो गया AC आ गया हमारे पास में 17। अब देखिए कर्ण हमें प्राप्त हो गया यहां पर 17। अब तीनों भुजाएं हमको पता है तो फिर बहुत आसान तरीके से हम इसके मान बता सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। अब हम यहां पर तीनों भुजाओं के मान पता है तो फिर इनके जो अनुपात है उसको भी बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले देखिए साइन A का मान मुझे लिखना है, तो यहां हो गया साइन A। अब साइन A का मतलब क्या हो गया, साइन का मतलब क्या होता है, कौन सी दो भुजा है जिसका अनुपात हमें लेना है, लंब और कर्ण का। क्या लिख देंगे, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, यहां से देखिए लंब, क्योंकि सबका इसका भी A दे रखा था, यही इसका आधार होगा, तो लंब कितना दे रखा 15, तो आप लिखिए 15, और कर्ण कितना दे रखा है। आप इससे बेहतर है कि एक स्टेप और बढ़ा दें, यहां कर दीजिए लंब का आपकी जो भुजा है उसको लिख दीजिए BC, तो यहां लिखिए BC और कर्ण दे लिखिए AC, ये भुजा होगी। अब BC कितना दे रखा आपका, BC हो गया आपका 15 और AC कितना हो गया आपका 17। अब ये दोनों नहीं कट रहे, तो ये अनुपात आ गया साइन A के अनुपात प्राप्त होगी। इसी प्रकार से सेक A को देखिए, सेक A का कैसे निकालेंगे, सेक A। अब सेक का अनुपात कैसे होगा, सेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटा आधार। तो पहले लिख दीजिए कर्ण बटा आधार। अब यहां लिखिए सेक A बराबर कर्ण कितना है, कर्ण है AC और आधार कितना है AB। ये चित्र बना होता है तो आपको लिखने में बड़ी सहूलियत रहती है। अब AC का मान कितना है, AC का मान देखिए, AC का मान है हमारे पास में 17 और AB का मान कितना है 8। ये दोनों भी निकल रहे, ये अनुपात हो गया। तो हमने सेक A और यहां पर साइन A के मान इस प्रकार से ज्ञात कर दिए। ये सवाल बड़े ही सरल हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया। आपको ये प्रयास कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।